अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि 12th क्लास में चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, आज बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट अकाउंट्स रहेंगे इसमें, उन अकाउंट्स को बनाना हम सीखेंगे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहला अकाउंट जो सबसे ज़्यादा बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर वो बनता है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो बच्चों फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ये फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट की। अच्छा, इस बार जो हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं बच्चों, देखिए वो विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बनाया जा रहा है। विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन मतलब, एक्यूमुलेटेड का मतलब है बच्चों यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से। किससे मतलब है? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बोल दो या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बोल दो, एक ही बात होती है। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बना रहे बच्चों, सुनिए। देखिए आपको पता होगा कि जो फिक्स्ड एसेट्स होता है मतलब जो भी एसेट होती है, क्या होती है बच्चों? एसेट। सबसे पहले जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, ये तो आपको पता है। बैलेंस, कौन सा बैलेंस होता है एसेट्स का? डेबिट। और जितनी भी बच्चों लाइबिलिटी होती है, क्या होती है? लाइबिलिटीज, उनका बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इट मीन्स एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम कहेंगे फिक्स्ड एसेट्स का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो यहाँ डेबिट साइड में आपको सबसे पहले लिखना होगा बच्चों टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी। अच्छा, बैलेंस बीडी लिखा हमने, टू बैलेंस बीडी। अच्छा, क्लोजिंग जो बैलेंस होता है वो अपोजिट साइड में आता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी होगा बच्चों और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, क्योंकि हमें 2 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। कितने साल की इंफॉर्मेशन? 2 साल की। कैसे? सुनिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास जो बैलेंस शीट होगी बच्चों, इस बैलेंस शीट में आपको 2 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। जैसे यहाँ मान लीजिए 2013-14, तो यहाँ दे रखा होगा 14 और 15, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन होगी और करंट ईयर की इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ लिखा है, जैसे मान लीजिए नॉन करंट एसेट लिख दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है नॉन करंट एसेट्स। जैसे स्टार्टिंग में आपके पास 1 लाख की एसेट थी, फिर 1,20,000 की हो गई। तो बच्चों 1 लाख की एसेट्स 1,20,000 की हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एसेट थी 1 लाख की। 1 लाख की एसेट शुरुआत में थी, एंड में आपके पास एसेट्स हो गई 1,20,000 की। तो ये जो बैलेंस है ये आपकी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, इसलिए उसको यहाँ पे रखना है। तो 1 लाख यहाँ आएगा और 1,20,000 यहाँ, ठीक है। इतना समझ आया? उसके बाद आपको क्या याद रखना है? सुनिए जरा, सारी पुरानी बातें याद रखनी है। आपको पता है एसेट अगर इंक्रीज होती है तो हमें एसेट्स को डेबिट करना होता है, और एसेट अगर डिक्रीज होती है तो हमें एसेट्स को क्रेडिट करना होता है। ये हमने रूल पढ़ा था। एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करो, और एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करो। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। तो इसी रूल के बेसिस पे हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं, जब भी हम एसेट्स खरीदेंगे तो हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी। जब भी हम एसेट खरीदेंगे तो हमारी एसेट इंक्रीज होगी, और जब एसेट्स इंक्रीज होगी तो हम एसेट को डेबिट करेंगे। मतलब डेबिट साइड में आपको यहाँ पर लिखना होगा टू कैश लिखो या फिर बैंक लिख दो, है ना, कैश या बैंक,
हमने क्या किया, परचेज किया। क्या किया, हमने फिक्स एसेट्स खरीदी, तो एसेट बढ़ी तो डेबिट में आएगा। इसी के बेसिस पे आप सुनिए जरा, अगर हम इसका उल्टा समझते हैं, अगर हमने कोई एसेट्स बेची है तो इससे क्या होगी, हमारी एसेट कम होगी। अगर एसेट बेचेंगे तो एसेट कम होगी, और कम होगी तो हम एसेट को क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश या बैंक लिख देते हैं। सेल कर रहे हैं हम एसेट्स को, है ना, बेच रहे हैं, तो उससे एसेट्स कम होगी, एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट साइड में डाल देंगे। अब देखिए जरा सुनिए बच्चों, अगर हम किसी एसेट को बेचते हैं तो बेचने पे या तो प्रॉफिट होगा या फिर होगा लॉस। अगर किसी एसेट्स को बेचा जाएगा तो या तो प्रॉफिट होगा बच्चों या फिर लॉस होगा। अगर मान लो एसेट्स को बेचने से लॉस होता है तो उस लॉस को हम P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। हमने एसेट को बेचा, उससे लॉस हुआ। अब भाई ये क्रेडिट क्यों आया, क्रेडिट में क्यों आया, तो हम ये मान के चलते हैं लॉस से हमारी एसेट क्या हो गई, कम हो गई। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम हमारी एसेट को बढ़ा देते हैं। प्रॉफिट से एसेट बढ़ेगी, लॉस से एसेट्स कम होगी, ये मान के चलेंगे। तो भैया अगर मान लो एसेट्स को बेचने से आपको प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट होगा तो एसेट्स बढ़ा देंगे तो डेबिट में लिख देंगे टू P&L। यहाँ लिखना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, है ना बच्चों, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा एक अमाउंट आपको डालना है, और वो अमाउंट है बच्चों डेप्रीशिएशंस, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगता है। और बच्चों सभी बच्चे ये जानते हैं कि जो डेप्रीशिएशन होता है उससे हमारी फिक्स एसेट्स में कमी आती है, उसकी वैल्यू में कमी आती है। और जब एसेट्स में कमी आती है तो हम एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय डेप्रीशिएशंस, है ना। ठीक है, तो ये इतना सा फॉर्मेट बच्चों हमें बनाना होगा। अब सुनिए, इसमें क्या होता है, जनरली कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिसिंग होती है। कैसे, सुनिए। कभी कभार क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये परचेज वाला अमाउंट है ना मिस कर देते हैं। मतलब पूरे क्वेश्चंस में आपने कितनी फिक्स एसेट्स खरीदी है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है बच्चों। वो जो कितनी एसेट्स आपने खरीदी है उसको निकालने के लिए आपको ये फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो क्रेडिट साइड की जो टोटल होती है, क्रेडिट साइड वाली टोटल, ये वाली टोटल, इस टोटल में से इधर वाली टोटल माइनस कर लेते हैं और बैलेंसिंग फिगर से हमारा अमाउंट निकलता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स का। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादातर केसेज में आपको परचेज ऑफ फिक्स एसेट जो है वो क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, तो उसको निकालने के लिए हमें फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों। तो ये अकाउंट मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ आया होगा। रूल कहता है कि एसेट बढ़ती है तो डेबिट में डाल दो, एसेट घटती है तो क्रेडिट में। खरीदेंगे तो एसेट बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा तो एसेट बढ़ेगी, खरीदेंगे तो एसेट बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा तो एसेट बढ़ेगी। सेल करेंगे तो एसेट्स घटेगी, लॉस होगा तो एसेट्स घटेगी, डेप्रीशिएशन से एसेट्स घटती है, सबको पता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फिक्स एसेट्स अकाउंट बना है विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। अब बच्चों नेक्स्ट अकाउंट लेते हैं फिक्स एसेट्स विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। अब देखिए बच्चों, फिक्स एसेट्स अकाउंट हम बना रहे हैं जब हमें क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ हो। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन होता है बच्चों, ये जो हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट, या तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स होगी, है ना, क्या होगी बच्चों, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो फिक्स एसेट्स होती है उसमें से यहाँ माइनस किया हुआ होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया जाता है यहाँ पर जो अमाउंट होता है उसमें से, फिक्स एसेट्स के अमाउंट में से। एक तरीका तो ये होता है इसको लिखने का,
दूसरा बच्चों, जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, उस बैलेंस में दिखाया हुआ होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, है ना, डेप्रीशिएशन यहाँ दिखाया हुआ होता है। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला अकाउंट तो आपका बनेगा बच्चों फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट की फिक्स्ड, जब एसेट अकाउंट बनाएंगे, सुनिए बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। जब हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाते हैं बच्चों, तो किस तरह से हमारा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनेगा, उसके साथ ही साथ हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशंस अकाउंट, है ना बच्चों। ये कैसे बनेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि जो फिक्स एसेट्स होती है उसका डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, क्योंकि वो हमारी एसेट्स होती है। इसीलिए फिक्स एसेट्स के डेबिट साइड में यहाँ पर आपको लिखना होगा टू बैलेंस बीडी, और ये जो फिक्स एसेट्स अकाउंट का जो बैलेंस लिखा आपने टू बैलेंस बीडी, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन दे रखा होता है उस केस में आपका जो फिक्स एसेट्स अकाउंट होता है बच्चों वो हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही तैयार किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने टू बैलेंस बीडी लिख रहे हैं ये अमाउंट की क्या है, एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि ऐसे केस में फिक्स एसेट्स अकाउंट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे तैयार होता है। तो बैलेंस बीडी हमने लिख दिया टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन होता है ना बच्चों, ये हम इसको करंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करते हैं। ये करंट लायबिलिटी होती है। अगर ये करंट लायबिलिटी है तो फिर लायबिलिटी का तो क्रेडिट नेचर होता है। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पर हमें लिखना होगा बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे बच्चों, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस बीडी हो गया। उसके बाद एसेट बढ़ेगी तो डेबिट में लिखना है, एसेट घटेगी तो क्रेडिट में। देखिए पहले एसेट्स किस किस से कम हो, उसको बेचेंगे बच्चों। जब भी एसेट्स को बेचेंगे तो एसेट्स की वैल्यू कम होगी। यहाँ लिखना है बाय बैंक ना, हमने क्या किया, एसेट्स को सेल कर दिया। चलिए अब जिस एसेट्स को हम बेच रहे हैं, जिस एसेट्स को हमने बेच दिया, उस एसेट्स पे अब तक जितना डेप्रीशिएशन लगा, अब तक मतलब जहां से उसको परचेज किया था उस टाइम पीरियड से लगाकर बेचने तक का टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, पूरा का पूरा डेप्रीशिएशन बच्चों हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशंस। अब आपको याद रखना ये कौन सा डेप्रीशिएशन है, ये उस एसेट्स पे अब टोटल लगा हुआ डेप्रीशिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है जिसको हमने बेचा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन आ गया। अब बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस होगा तो क्रेडिट में बाय पी एंड एल लिख दो, लॉस, और अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर लिख दो टू पी एंड एल प्रॉफिट बच्चों, है ना, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ लिख देना है बाय बैलेंस सी डी, ठीक है बच्चों। उसके बाद दोनों साइड की टोटल कर लेंगे और जो भी अमाउंट निकल के आएगा क्रेडिट एंड डेबिट साइड का डिफरेंस जो आएगा वो ज़्यादातर केसेज में आएगा टू बैंक, मतलब हमने कितनी एसेट्स खरीदी, परचेज ऑफ एसेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, परचेज ऑफ एसेट्स,
जनरली ये आता है बच्चों बैलेंसिंग फिगर से। किससे आता है? बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका फिक्स एसेट्स। अब जरा सोचिए, जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटी है। उसके बाद ये जो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हमने, इसको इस वाले अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ हो जाएगा टू फिक्स्ड एसेट, है ना बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स हो गया। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है बच्चों यहाँ पे नीचे टू बैलेंस सीडी, ये भी क्वेश्चंस में गिवन होगा, टू बैलेंस सीडी लिख देना है। उसके बाद जो भी इसका डिफरेंस निकलेगा बच्चों, इधर की टोटल करेंगे, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी, क्रेडिट वाली कम आएगी। जो भी डिफरेंस आएगा वो इस साल मशीन पे या एसेट्स पे लगने वाले डेप्रीशिएशंस की वैल्यू आ जाएगी। मतलब करंट ईयर में कितना डेप्रीशिएशन लगा उसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो आपको याद क्या रखना है बच्चों? आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में होगा आपको दो अकाउंट मेंटेन करना है। एक तो फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना है, एक आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना है। अब जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन होता है बच्चों, वो हमारे बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट नेचर होता है, इसलिए इसको यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ से पोस्ट करना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, तो यहाँ होगा टू फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी लिख के फिर डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा करंट ईयर का डेप्रीशिएशन होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये फिक्स एसेट्स अकाउंट हमने बनाना सीखा विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन और विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा बच्चों, उसके अंदर हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसके साथ ही साथ हम प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट भी बनाना सीखेंगे।